आज हम लोग पढ़ाएंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, इसी का दूसरा नाम है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये दोनों टॉपिक लेंस और मिरर में यूज आता है। साइन कन्वेंशन का यूज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए करते हैं और इससे बहुत सारे हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो पहले हम लोग दोनों लेंस का साइन कन्वेंशन को हम लोग स्टडी करेंगे। तो साइन कन्वेंशन होता है क्या, इसमें एज्यूम किया गया है कि जब हम लोग किसी भी साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं उसमें कुछ रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, ठीक है, जिसमें हम लोग जैसे कि देखिए ऑल द डिस्टेंस जो मेजरमेंट करेंगे वो सेंटर से करेंगे, चाहे तो इमेज डिस्टेंस हो या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या हम लोग का क्या हो फोकल लेंथ हो, जितने भी डिस्टेंसेस है वो मेजरमेंट करेंगे सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर से। और यही चीज़ मिरर के केस में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कहाँ से मेजरमेंट करते हैं, पोल से करते हैं। तो जब हम लोग स्फेरिकल मिरर के केस में जब देखते हैं तो ऑल द डिस्टेंसेस जब मेजरमेंट करते हैं तो ये देखिए जैसे स्फेरिकल मिरर ये हम लोग बना रहे हैं और इस स्फेरिकल मिरर में ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस और देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पे हम लोग फोकस, इसका दो फोकस होते हैं, दो फोकस होता है। देखिए तो इजिप्शियन ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट को हम लोग चाहे लेंस हो या मिरर हो लेफ्ट साइड में रखेंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड में रखेंगे। लेफ्ट साइड में रखने पे जब भी रे, तो एक और भी ध्यान देना है कि डिस्टेंस मेजरमेंट करने के समय जो साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है तो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जो साइन का कन्वेंशन लिया गया है पॉजिटिव लिया जाता है। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में जो कन्वेक्शन है वो पॉजिटिव लिया जाता है। साइन कन्वेंशन जो भी डिस्टेंस हो, यानी लाइट के डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जब हम लोग कोई भी डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिव टेकन करेंगे और अपोजिट में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वो टेकन एज नेगेटिव साइन, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो सिंपल भाषा में जब ज्योमेट्री में देखते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट की साइड पॉजिटिव देखते हैं ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और लेफ्ट साइड नेगेटिव देते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। इसी चीज़ को हम जब साइन कन्वेंशन यूज करते हैं तो इसमें देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में 3 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला तो ऑल द डिस्टेंस मेजरमेंट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, दूसरा कि जब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव लेना है व्हाइल द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट नेगेटिव लेना। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में above the principal axis always positive, below the principal axis always negative। ये 3 पॉइंट को ध्यान में रख के हम लोग के साइन कन्वेंशन यूज करता है कनकेव या कन्वेक्स लेंस के केस में। तो देखिए इसमें जैसे हम लोग सपोज कन्वेक्स लेंस का लिखते हैं, कनकेव लेंस का लिखते हैं फॉर कनकेव लेंस, और एक साइड हम लोग लिख रहे हैं, दोनों का कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आसान से होगा, फॉर कन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन। सबसे पहले ये जानना है कि यू को क्या कहते हैं।
यहाँ देख लेंगे, जब हम लोग u को इमेज डिस्टेंस कहेंगे, u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे। v को इमेज डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ इमेज कहेंगे। और f को फोकल लेंथ कहते हैं। f को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब स्फेरिकल हो तो स्फेरिकल बोल देंगे, और स्फेरिकल लेंस में दो टाइप का होता है, कनकेव और कन्वेक्स। अब देखिए u का वैल्यू, क्योंकि u हमेशा लेंस में, कोई भी लेंस हो या मिरर हो, लेफ्ट साइड में रहता है, तो लेफ्ट साइड में रहता है यानी अपोजिट डायरेक्शन है इंसिडेंट लाइट का, इसीलिए इसको हम लोग नेगेटिव यूज करेंगे। और इसमें ऑलवेज लिख लीजिएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रहता है लेंस या मिरर के, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इंसिडेंट लाइट। भी यानी ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, भी हो गया इमेज डिस्टेंस। भी इमेज डिस्टेंस है तो कनकेव लेंस के केस में इमेज जो बनता है, जितने भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज होता है वो जिस साइड में इमेज ऑब्जेक्ट रहता है उसी के साइड में क्या रहता है? इमेज रहता है। इसीलिए भी का मान भी क्या है? इसमें नेगेटिव होता है कनकेव लेंस के लिए। और ए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी इसका नेगेटिव होता है। उसके बाद आया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एबव द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है वर्टिकल, तो ए ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और इमेज का हाइट, इमेज का हाइट पॉजिटिव होगा क्योंकि जब इसके द्वारा जो इमेज बनता है, दैट मीन्स कि कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। तब वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होता है या इरेक्ट होता है, इरेक्ट होगा या अपराइट होगा, इसीलिए उसका हम लोग पॉजिटिव यूज करते हैं क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अपर डायरेक्शन में है। उसके बाद आया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का वैल्यू यहाँ ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है? पॉजिटिव है, इसीलिए मैग्निफिकेशन भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। बट फोकल लेंथ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो 1/f होता है। फोकल इन द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। दैट मीन्स कि जब फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी क्या होगा? इसका नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे किसका? कनकेव लेंस का हो गया, कन्वेक्स लेंस का देखेंगे। तो कन्वेक्स लेंस में यू नेगेटिव होगा, ये ऑलवेज। भी नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। अब दोनों का समझिए, नेगेटिव कब लिखेंगे? पॉजिटिव साइन कन्वेंशन कब यूज करेंगे? जब इमेज हमारा रियल फॉर्म करेगा तो ये पॉजिटिव होगा। रियल फॉर्म करेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब देखो, क्योंकि रियल इमेज बनता है तो इस मिरर के इस लेंस के नीचे बनता है, नीचे कहीं भी बन सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनता है और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो जाता है। तो क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से हम इधर की तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव लेना है, इसीलिए रियल इमेज बनेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा और वर्चुअल इमेज बनेगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है? फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव लिखेंगे इसमें क्योंकि फोकल लेंथ इसका हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है? इसमें भी ऑलवेज लिखेंगे नेगेटिव क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। आप आया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, अपराइट रहता है, इसीलिए ये क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज पर फिर अंतर आ जाएगा। देखिए, हाइट ऑफ इमेज यदि रियल बन रहा है, इमेज क्या है? रियल बन रहा है तो नेगेटिव साइन कन्वेंशन, बिकॉज द हाइट जब रियल बन रहा है इन्वर्टेड होता है इमेज,
यानी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म करता है, बड़ा या छोटा फॉर्म कर सकता है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। और पॉजिटिव जब कब होगा, जब इमेज कैसा बने, इमेज कैसा बनना चाहिए, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनता है तो पॉजिटिव होता है, हाइट ऑफ इमेज। उसके बाद आया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में यहाँ दोनों तरह, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस जो है वो दोनों तरह की इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल और रियल दोनों। तो वर्चुअल के केस में मैग्निफिकेशन अलग होगा और रियल के केस में मैग्निफिकेशन अलग होगा। यदि वर्चुअल इमेज बना रहा है तो हम लोग का मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आएगा। जब नेगेटिव रियल इमेज बना रहा है तो मैग्निफिकेशन का मान वैल्यू जो होगा, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे वो नेगेटिव लेंगे। बाकी बचा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसका ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव होता है इसीलिए पावर ऑफ लेंस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये हम लोग दोनों टॉपिक को बड़ा ध्यान से देखना है। और ये दोनों में जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने के समय एकदम ध्यान देना है कि हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, किसका साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो पहले गिवन में जैसे हम लोग लिखेंगे और उसके बाद साइन कन्वेंशन का यूज करके सोल्व करेंगे, लेंस फार्मूला यूज करके। मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा सा एक और चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा, कि मैग्निफिकेशन की बात करता है कन्फ्यूजन हो जाता है सर, कि आपने कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस दोनों में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो हम कैसे कहेंगे कि इमेज वर्चुअल या रियल है। तो उसको देखो पहचानने का तरीका है। यदि मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से क्या है, बड़ा है, पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, तो उस समय ऑलवेज कनकेव, ऑलवेज कन्वेक्स लेंस होगा, ऑलवेज कन्वेक्स लेंस होगा। और यदि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम है, पॉजिटिव ही है, तो उस केस में एक से कम होगा मैग्निफिकेशन का वैल्यू, तो उस केस में हम लोग का कन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इमेज का जो साइज होता है, इमेज का साइज होता है कनकेव लेंस के केस में, इमेज के साइज होता है कनकेव लेंस के केस में, वो ऑलवेज क्या होता है, छोटा बनता है। वो डिपेंड नहीं करता ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे, ठीक है, इरिस्पेक्टिव है, कहीं भी रहेगा इमेज छोटा बनेगा, कहीं भी रहेगा इमेज क्या बनेगा, छोटा बनेगा। यही था हम लोग का साइन कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखना है और तभी न्यूमेरिकल इसका प्रॉब्लम बनेगा। और यहाँ से बहुत सारे हम लोग समझ सकते हैं। यदि मैग्निफिकेशन पता है तो हम लेंस के टाइप बता सकते हैं, फोकल लेंथ पता है तो भी लेंस के टाइप बता सकते हैं। लेंस के टाइप, लेंस का आपका पावर आपको दे है माइनस प्लस में, तो भी लेंस का वैल्यू हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा लेंस होगा, कि विच टाइप्स ऑफ लेंस आर यूज इन ऑब्स्टेकल। तो ये चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है। मैग्निफिकेशन से पता कर सकते हैं, या यदि हम लोग का इमेज का पोजीशन, इमेज का हाइट पॉजिटिव नेगेटिव है, उससे भी पता चलता है डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस। ठीक है, तो हम लोग इस हमको चलिए देखिए, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझे होंगे। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसमें हम लोग मिरर फार्मूला का यूज करेंगे, लेंस फार्मूला का यूज करेंगे। इस चैप्टर में जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, 4 बेसिक फार्मूला है। जैसे लेंस फार्मूला का हम लोग का सिंपल फार्मूला है 1y v माइनस 1y इक्वल टू 1y f, ये लेंस फार्मूला आपका है। ठीक है, ये लेंस फार्मूला है।
और इसी में यदि हम प्लस कर देते यहाँ तो मिरर फार्मूला हो जाता है। तो साइन कन्वेंशन के थ्रू हम लोग इसके सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और इसके साथ जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा इसी बेस्ड पर बनेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।